बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट टीवी के तवस्सुल से अंजुम डार का आदाब कबूल कीजिए। याद अहबाब से महफिल को सजा लेता हूँ, वरना खुद मैं ही हूँ और मेरी तन्हाई है। नाज़रीन कराम, ये मैंने अपना शेर आज इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं अहबाब की यादों में खोया हुआ और तन्हाई महसूस कर रहा हूँ, बल्कि सूरत हाल आज बिल्कुल इसके बरक्स है। और इसीलिए मैं अपनी प्रोग्राम का आगाज किसी संजीदा तमहीदी बयान से नहीं कर रहा, बल्कि एक बेतकल्लफाना अंदाज में आज आपसे हम कलाम हूँ। और उसकी वजह ये है कि मेरे जो ये सामने वाली खिड़की में एक चांद सा चेहरा आपको नजर आ रहा है, ये मेरे दोस्त, मेरे हम मदरसा, मेरे कोलीग, मेरे कॉलेज मेट मुजाहिद इशाई का है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब अली, वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। जी मुजाहिद साहब, शुक्र है अल्लाह का कि आपने मेरी खैरियत दरियाफ्त की। आज मैं खुश बहुत हूँ। शिकायत एक ही है। हाँ जी, फरमाइए। पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान से बाहर रहे, वक्त का हिसाब उससे न लेना। ये तो वक्त हमारी की पाबंदी हम नहीं सीख सकते। अच्छा अच्छा, ये हमारे खून में है कुछ मामला। ये हमारा आगे मसला चलिए। आपस में ये प्राइवेट मसला था, आपने तो सब लोगों को ये जाहिर कर दिया। ये सब लोगों का मसला है, ये सब हाँ जी, लोगों सब का लोगों का मसला मसला है। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त की हमारी पाबंदी जो है वो हमने नहीं करनी। जी, हमारी कौम में वक्त की कदर उस तरह नहीं है जिस तरह की तरक्की याफ्ता कौमें करती हैं। तरक्की याफ्ता का मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि करना चाहिए। अगर वो आपको तरक्की याफ्ता बना देता है वल्लाह, अगर नहीं बनाता तो भाई हम हैं ही हैं ना। जिस तरीके से नमाज की पाबंदी है और नमाज के वक्त की पाबंदी है, उसी तरीके से जिंदगी के दूसरे तमाम एस्पेक्ट्स में, जिंदगी के हर सिलसिले में जो है वो वक्त की पाबंदी लाजिम है। मुजाहिद, बस यही वो सबक है जो हम भूल चुके हैं। और यही वजह है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा हर कदम जो आगे बढ़ता है, अफसोस की बात है, वो तरक्की की तरफ नहीं बल्कि अल्लाह ना करे तनज़्ज़ुल की तरफ बढ़ता है। तो आपने बिल्कुल सही सही निशानदेही की कि जिन कौमों ने वक्त की कदर नहीं की वो ज़वाल पज़ीर हो गई। अच्छा खैर, चलिए, ये तो हमारा हमारा कौमी अलमिया भी है, हमारा माशरती माशी अलमिया भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपका अपने नाज़रीन कराम से तारुफ कराया है कि हम कॉलेज के ज़माने से दोस्त हैं। और आज की ये जो महफिल है, आज का जो प्रोग्राम है, ये मेरिट पे नहीं है, ये मेरिट पे नहीं है, ये दोस्ती और सिफारिश सिफारिश से ये दो दोस्ती। और चीजें जिन्होंने जो पाकिस्तानी कौम को इंशाल्लाह लेके डूबेंगी। अच्छा, जी जी, आगे चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे आपसे बात तो होती रहती है, लेकिन इस तरह सब लोगों के सामने आपस में हम कलाम होना और आपस में गुफ्तगू करना, ये एक अरसे के बाद हुआ है। तो मेरा जी चाहता है, पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़ख़ीम किताबों से चुन के लाया हूँ, इन्हें पढ़ो, वर्क़ इंतखाब है मेरे दोस्त। तो मुझे अपना पुराना वक्त आपके साथ गुजारा हुआ भी याद आता है, और दोस्तों के साथ भी, और दोस्त भी कम्युनिकेशन में हैं जिनके साथ बातचीत होती रहती है और पुराने वक्त की यादें होती हैं। तो मेरा जी चाहता है कि क्यों ना हम आज अपने सबसे पहले जिस तालीमी इदारे ने हमें कुछ किसी काबिल बनाया और जहाँ से हमने तालीम, तरबियत
और बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ हासिल किया जो हमारा ज़िंदगी में काम आया। और उस इदारे पर हम फ़ख्र भी करते हैं, यानी हमारा इदारा गवर्नमेंट कॉलेज। तो कुछ उसकी थोड़ी-सी मैं चाहता हूँ कि मुझे तो हर वक़्त याद रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके तबस्सुत से भी उसकी कुछ यादें शेयर की जाएँ, कुछ आप कहें, कुछ मैं कहूँ और कुछ लोग सुनें। गॉर्डन कॉलेज जो हम लोगों ने, जहाँ हम जाते थे, वो कॉलेज जब कॉलेज नहीं रहा, वो कॉलेज नाम का ही कॉलेज रह गया मेरा। जी, जी। मैंने लास्ट उस कॉलेज में शायद 75 या 76 की बात है कि मैंने उसको विजिट किया था। और जब मैं वहाँ पे गया और जो हालात वहाँ पे मैंने देखे उस वक्त, उससे मुझे इतनी तकलीफ पहुंची कि मैंने दोबारा वहां जाने की मुझ में हिम्मत नहीं रही। हमारे जब हम पढ़ते थे, आप, मैं और बहुत सारे दोस्त, जब हम पढ़ते थे, एक जबरदस्त माहौल था उस कॉलेज का। पढ़ाने वाले पढ़ाते थे, लेकिन वो आपके दोस्त थे। उस कॉलेज में रौनक थी, बदतमीजी नहीं थी, बिल्कुल, लफंगबाजी नहीं थी, एक बिल्कुल। दूसरे की कदर थी। और ये सिलसिला जो है हमने मेंटेन किया। मैंने कम से कम, मेरी जो याद है वो ये, आप तो शायद मेरे से बाद भी पढ़ते रहे वहाँ पे, आपने मास्टर्स किया वहाँ से, वहीं से किया था शायद, जी, जी, ये जी, वहीं से, यूनिवर्सिटी वहीं से। वहीं जी, से किया। वहीं से। जी, तो मैं तो बीए के बाद पढ़ने के लिए बाहर चला गया था। तो दैट वाज इन 68। तो 68 तक मुझे जो याद है वो यही है कि जी एक जबरदस्त उसको, और मजे की बात यह है कि इट वाज अ कोएड इंस्टीट्यूशन। और मुझे नहीं याद कि कभी किसी ने, लड़के ने किसी लड़की के साथ किसी किस्म की बदतमीजी की। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे अ, मेरे 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 मेरी याद में नहीं। आपको शायद याद हो, पहले तो मैं लोगों को अक्सर यही कहता हूँ कि हमारा वो आखिरी बैच था जो गार्डन कॉलेज की जो शानदार तारीखी रिवायात थी उनका हामिल था। और पेरेंट्स हम पे एतबार करते थे। और इसकी आपको बहुत बड़ी मिसाल दूं कि गार्डन कॉलेज में बहुत पहले एक वाकया हुआ था जिसकी वजह से। अंजुम, पेरेंट्स इसलिए करते थे जी, कि उनको एतबार था हमारे पढ़ाने वालों पे, प्रोफेसरान पे। प्रोफेसरान पे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम और उस कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन पे कि ये हमारे बच्चे को, हमारी औलाद को खराब नहीं होने देंगे, जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल। उनको राह पे सही, चलाते रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि काफी साल पहले कुछ ऐसा वाकया हुआ था कि को एजुकेशन तो रही, मखलूत तालीम रही हमारे इदारे में, लेकिन लड़के और लड़कियों का बाहर जाना पिकनिक पे या किसी जगह, ये बंद कर दिया गया था। हमारा जो जमाना था, प्रोफेसर वी के मल साहब मोहतरम, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उनके उनकी 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 जो प्रिंसिपलशिप थी उसके दौरान पहली दफा कितने ही सालों के बाद लड़के लड़कियों को इकट्ठा बाहर जाने की इजाजत मिलती थी। और मजे की बात देखें कि पेरेंट्स बड़ी खुशी से इजाजत देते थे। मैं आपको बताऊं, हम 7 दिन, मुजाहिद, 7 दिन हम 30 लड़के लड़कियां 7 दिन लाहौर में अकेले गए। प्रोफेसर मुजम्मल साहब थे, आपको याद है ना, ईस्ट पाकिस्तान के, वो बाद में वो चले गए थे वहां बांग्लादेश, वो पॉलिटिकल साइंस, सिर्फ वो थे हमारे साथ। और उन्होंने भी लाहौर पहुंचते ही कहा कि मैं तो भाई अपने जो यहाँ अजीज हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ वक्त गुजारूंगा, आप आजाद हैं। हम 7 दिन 30 लड़के लड़कियां दिन रात एक दूसरे के साथ रहे। और ये आखिर माँ बाप को नहीं पता था, पेरेंट्स को नहीं पता था कि हमारे बच्चे ये बाहर गए सबको हुए हैं, बताते हैं। लेकिन बिल्कुल को बड़े एतमाद और एतबार से। और इसी तरह वो खैर मरी में जाना, एक स्नोफॉल बात में ये और वो। भी, एक बात और भी थी
कि जी उस वक्त जो है वो शहर भी मुख्तसर होते थे, उन शहरों में रहने वाले भी जो हैं वो एक दूसरे को सब जानते थे कि कौन कहाँ से आ रहा है। जी 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 जी। और मुझे तो कम से कम बड़ी अच्छी तरह याद है कि अम, कहा जाता था कि आपने उससे मिलना है, उससे नहीं मिल सकते आप। जी क्यों नहीं मिल सकते, इसका जवाब जो है वो नहीं देते थे। वो कहते थे हमने आपसे जो कुछ कहना था वो कह दिया, आगे आपकी मर्जी है, आप खुद ही समझ जाएंगे। और मुजाहिद हम नहीं मिलते थे, क्योंकि हमें पता था और कि हमें फिर जो कुछ कहा जा रहा है हम उसकी बैकग्राउंड में क्या है। अगर मिलते थे तो मजबूरन ही मिलते थे, इस वजह जी से ही मिलते थे, वरना नहीं मिलते। और फिर एक कैरेक्टर होते थे जिसको बेचारे को हम कहते थे नाइस चैप, राजा कुबा। हाँ जी के अगर इन पत्थरों पे वो क्या हाँ शेर इन्हीं, था। वो अपने जो पहाड़ी अंदाज में ये शेर पढ़ते थे ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इन्हीं इन्हीं पत्थरों से अगर मेरे घर के रास्ते में कोई, वो कहते थे नहीं इन्हीं नहीं नहीं, वो पत्थरों बड़ा बड़ा पत्थरों जबरदस्त के शेर कहा है करते। वो हाँ, बड़ा मशहूर शेर है। ये बड़ा मशहूर है, अ, मुस्तफा जैदी का हाँ, शेर। तो वो जो है वो पढ़ा करते थे, और उनकी जो दाद उनको मिला करती थी, और कोई उसकी और काबिलियत नहीं और थी। मुजाहिद शाही, जिन नहीं लोगों थी। को इससे इल्म नहीं था कि ये शेर किन का है, तो ना राजा साहब ने ना खुद राजा कभी साहब को पता बताया, था। वो अपने अपनी नज्म के तौर पे ये पढ़ा करते थे। और मैं जनाब। बहुत लुत्फ लेता था जब हमारी जो मीटिंग होती थी ना, जो हफ्तावार लिटरेरी, तो मैं स्पेशल उनको, मुझे बहुत मजा आता था जब वो पढ़ते थे, इन्हीं पत्थरों से होके अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। वो नहीं पत्थरों क्या कहा, कहना नहीं है। पत्थरों पत्थरों नहीं कहते थे। और नहीं नहीं, वो बहुत अपना नफीस आदमी, पोटवारी, अल्लाह वो ताला पोटवारी में उनके बोलते थे दर्जात, ना। उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन बहुत आमीन नफीस, बहुत आमीन। बहुत। मैं तो उनसे बाद में बेशक। मिलता रहा हूँ ना, उनसे बाद में कॉलेज के बाद भी। उनका वहाँ राजा बाजार में, राजा बाजार याद आ गया, उसमें वहाँ उनका वो था मेजेस्टिक, मेजेस्टिक होटल था। तो वहाँ मैं अच्छा उनसे मिलने में, हाँ कॉलेज के बाद अच्छा। उनसे, आप तो चले गए ना, आप तो नहीं बाहर चले मैं गए। चला गया था, जी और मेरा फिर ताल्लुक जो है वो कॉलेज से नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रोफेसरान थे वो जब तक मैं वापस आया, एक दफा मैं बीच में आया, आई थिंक 70 या 71 की बात है, कि जब मैं आया तो जैसे आदत थी वो स्टाफ रूम के अंदर में घुस गया जाके। अच्छा और वहां मैं अब तलाश करूं कि जी प्रोफेसर, तो मुझे शक्ल ना नजर आए किसी के। बड़ी मुश्किल से दो शक्लें नजर आई, एक थे तौसीफ तबस्सुम साहब। माशाल्लाह, मोहतरम मोहतरम, हमारे उस्ताद, उर्दू के उस्ताद थे। हाँ। जी और दूसरे थे नकवी साहब, वो भी उर्दू के ही थे। जी जी, जो हमारे बार क्लब के सीनियर ऑनरेरी प्रेसिडेंट, बेशक। वजीर तो वजीर हुसैन ये नकवी। दो हजरात नजर आए मुझे, इनसे गुफ्तगू हुई, बाकी सबका पूछा। उन्होंने कहा क्या पूछते हैं, वो सब इधर उधर उधर इधर ऊपर हाँ, नीचे बा बा बा। ये 71 की बात है ना, तो आप बिल्कुल सही 71 कह की रहे शायद बात है, 71 ही की हैं। बात वही होगी। वही होगी, वही होगी। और 70 ये वो 71 की वक्त था बात। जब जब हमारा कॉलेज एक तरह से उसके थोड़ी देर बाद बंद हो गया था। बंद हो गया था, वो नेशनलाइज हो गया था। जी जी। नेशनलाइजेशन के बाद जो उस कॉलेज के साथ हशर हुआ, जो अब मैंने अब दोबारा देखा फिर कुछ साल बाद, कि जब इंस्टीट्यूशंस को हम तबाह करने में बहुत तेजी करते हैं। इंस्टीट्यूशंस ओवरनाइट नहीं बनते, इंस्टीट्यूशंस बनते हैं सदियों के ऊपर, सालों के ऊपर। उनका बनना, उस स्ट्रक्चर का बनना जो है वो मुहित होता है, उसमें बेतहाशा लोगों की, राइट फ्रॉम। अब अगर मैं बात करूं, जो मिसाल के तौर पे एक साहब थे जो कि इंचार्ज थे जुबली हॉल के, चाचा लाल खान, चाचा लाल खान। ही वॉज एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या और क्या याद मजाल है दिला किसी दिया लड़के आपने। की, किसी बच्चे की, कि वो उसकी मर्जी के खिलाफ इधर से उधर कोई चीज कर दे। आपको याद है कि जब हमें जरा थोड़ी सी आज़ादी और अरूज मिला, तो हमने एक नई रिवायत डाली थी और उसकी इब्तिदा चाचा लाल खान से की थी। आपको पता कि पहले
पिंडी आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स का सुना शहर था है, मैंने उसके बारे में आर्मी सुना के, था, हाँ। तो मैं था नहीं। हमने उनको ऑल पाकिस्तान डिबेट में बहुत, कई लोग बहुत नाराज हुए उससे कॉलेज में ही, और कई लोग खुश हुए कि ये हमने क्या काम किया। तो चाचा लाल खान को हमने ऑल पाकिस्तान डिबेट में, जो वहाँ मुरव्वज था तरीका उससे कता नजर, तो हमने चाचा लाल खान को मेहमान खुसूसी बनाया था, सदर महफिल बनाया था। स्टेज के ऊपर, जिस स्टेज की वो खिदमत करते थे उसके ऊपर उनको बाकायदा बहुत इज्जत और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था उस बात को। वो चाचा लाल खान की बात हुई, और उसके अलावा और बहुत सारे लोग थे, और ये सब लोग मिलके, सिर्फ ये नहीं कि जी वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था या प्रिंसिपल था या वाइस प्रिंसिपल था, सिर्फ उनकी वजह से ये सब लोगों के, राइट फ्रॉम द लोएस्ट लेवल टू द टॉप, एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड। जी, The हमारे students किरदार there की तामीर में contributed. थी। The जी students believed in their institution. They believed and they loved their institution. एक साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें उन्होंने वीके मल साहब को जो है, उन्होंने कहा वो हमें एमए इंग्लिश की क्लासें लेते थे हमारी। उनको उन्होंने ये जिक्र शायद नहीं नहीं किया पता कि था, वो, उनको उनको जिक्र ही नहीं करने की जरूरत महसूस हुई कि वो प्रिंसिपल था उस जी कॉलेज का, और बिल्कुल, कई साल रहा वो उस और पर कई प्रिंसिपल। साल रहे, और कि वो एक शानदार और यादगार आखिरी, जैसे मैंने कहा ना, जैसे हमने कहा कि हमारा बैच आखिरी था, इसी तरह उनका जो दौर था वो गॉर्डन कॉलेज की शानदार रिवायात का आखिरी, यार इतने सारे आखिरी नाम थे, सजाद साहब थे, प्रोफेसर सज्जाद शेख साहब, सजाद शेख साहब, उसके प्रोफेसर बाद मैं तो नथानियल साहब। नथानियल था, जेवियर था, जी प्रोफेसर जेवियर अंग्रेजी पढ़ाते थे। उसके बाद प्रोफेसर तनवीर अहमद खान थे, जो बाद में ब्यूरोक्रेट बन गए थे, ग्रेड 22 के सेक्रेटरी, रिटायर हुए, जी फौत जी हो गए जी बेचारे। जी जी वो जैन नजमुद्दीन जैन अंग्रेजी पढ़ाते नजमुद्दीन, बिल्कुल बिल्कुल, जैन नजमुद्दीन, थे। एंड वो भी रहलत हाउ फरमा कैन यू चुके। फॉरगेट गंजे रामचंद्र की जय, और जो डेविड साहब थे। डेविड साहब थे, सफी हैदर दानिश साहब थे, सफी हैदर दानिश साहब थे, जकी मतीउल्लाह साहब खान हमें थे। स्टेटिस्टिक्स पढ़ाते थे, जी जकी, ख्वाजा मसूद, these were people, these were institutions। जकी साहब जो थे वो खैर, वो भी फौत हो गए हैं वैसे। बहुत बातें हैं हमारी, ये थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम तो वो नहीं। मैं चाहता हूं कि हमने गवर्नर को याद किया है, मुझे सिर्फ चंद लम्हे दीजिए, मैं कुछ तस्वीरें शेयर करना चाहता हूँ कॉलेज के आप बारे जो में, मर्जी शेयर करें ताकि कम से कम जो हमने थोड़ी सी बात की है लोगों को उसकी कोई तस्वीरी शक्ल भी नजर आ जाए। जी मुजाहिद, ये देखिए, ये जो जी। तस्वीर है जी, इससे तो पता चलता है कि हमारे कॉलेज क़याम ये 1856 की है, 1856 की। ये जो जगह है ना, ये गवर्नमेंट मिशन सेकेंडरी स्कूल, जी जी। ये इससे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज की इब्तदा हुई थी। यानी असल में हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज की इब्तदा थी वो इसी स्कूल से हुई थी। ये पहले स्कूल मिशन था स्कूल से हुई थी ना। जी, मिशन से आगे लियाकत मार्केट, असल में ये लियाकत मार्केट, ये उसके अंदर से तस्वीर ली है ये वाली, और ये था हमारा गवर्नमेंट ये कॉलेज देखे पहले। यहाँ यहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस यहाँ हो शुरू हुई थी, और फिर इसके बाद आई थिंक 1902 में ये जो कॉलेज की हमारी इमारत है, ये थे मुशाहिद, ये देखिए, ये थे मिस्टर गॉर्डन जिनके नाम से हमारा कॉलेज था हुई। ये तो, इनको तो आप जानते होंगे क्योंकि ये हमारे कॉलेज में आते रहे हैं, हमारे जमाने में भी बहुत बूढ़े हो गए थे, मिस्टर स्टुअर्ट, डॉक्टर स्टुअर्ट। हाँ हाँ, ये जी 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 बल्कि मैं अभी पढ़ रहा था ये, क्योंकि हमारे जो एक वाइस प्रिंसिपल थे, यूजीन नासिर। अब मजे की जो चीज है, जो कि शायद हमें से बहुत सारों को नहीं मालूम थी, नासिर अंडरटुक पोस्ट ग्रेजुएट वर्क एट द रॉयल बोटानिक गार्डन्स, क्यू, England, and at the University of California at Berkeley. At the latter, he completed a study of the Northwest Himalayan genus Bupalum, a 20-year association with the flora of Pakistan project वगैरह वगैरह।
मुजाहिद देखिए किस कैलिबर के उस्ताद थे हमारे, प्रिसाइसली क्या उनकी क्वालिफिकेशन थी, क्या उनकी तजुर्बा था। और अच्छा, इनके बारे में मैं ये बताऊं, मैं जो पहले 2 साल गॉर्डन कॉलेज में गुजारे हैं ना, मैं प्री मेडिकल में था, तो मैंने जिंदगी में जो बहुत कम इंतहाई शरीफ लोग देखे हैं, शरीफ और नफ्स लोग, यूजीन नासिर उनमें से थे। बहुत यानी बेशक, क्या क्या और उनकी वेरी उनकी वेरी वेरी मॉडेस्ट, वेरी जी जी मॉडेस्ट, वेरी माइल्ड जी मैनर्ड जी इंसान बिल्कुल। थे। Professor अच्छा Stewart, in fact, was the principal of the. I think he was the principal, on the verge of either being transferred out or retired in 1964. नहीं, 1964 में मलसा भी थे, मलसा भी थे, अगर आपको याद हो। Mal Sahab took over from him, if I हाँ, remember correctly. अच्छा अच्छा अच्छा। बहरहाल मुझे ये याद है Pro- कि वो बॉटनी Professor के Stewart वो was हेड still थे। there, जी जी, and he used to attend college. वो आया और कर। अच्छा, ये है डॉक्टर डस्कवी, ये भी आया करते थे। बिल्कुल ये हमारे पड़ोसी थे। पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोसी थे आपके। डॉक्टर डस्कवी ये भी बहुत 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 मेहरबान, बहुत। देखें जनाब, किन उस्तादों ये से। फिर बाद में बाद में प्रिंसिपल भी हो गए थे ये कॉलेज के, जी जी जी, मल बाद में। साहब के बाद। जी, वो जो क्राइसिस का जमाना था, वो जो था, उसके बाद इनको चूंकि वहीं थे, तो इनको लाया गया कि भाई जरा संभालें कॉलेज को। जी, ये हमारा निशान हुआ करता था, वो हमारे जो बिल्कुल हमारे ब्लेजर के मैरून ऊपर, मैरून लाल ब्लेजर रंग के का ऊपर हमारा ये। ब्लेजर बहुत अच्छा था। जी, और बड़े फख्र से हम पहना करते थे, मैंने तो पूरे 2 साल एंड यू आर पहना सो है। प्राउड ऑफ दिस। सो प्राउड ऑफ दिस। और जहां भी शहर में जाते थे, सीक बड़े बड़े फख्र से हम सीक एंड बताते यू थे हम शैल गॉर्डन फाइंड। कॉलेज। सीक बरामदा है हमारा। ये या मॉडर्न हॉल है, ये मॉडर्न हॉल है। मॉर्टन हॉल। ये जी भी। और ये जो है ना, ये जब हमारा जुबली हॉल, पुराने हॉल को डिमोलिश करके नया जुबली हॉल बना था 1957 में, ये उसकी प्लैक है ये। हाँ, और मुजाहिद मैं और आपको एक इस्कंदर बात। मिर्जा साहब का आपने नाम ले इस्कंदर मिर्जा साहब का जिक्र कर दिया। मैंने इस्कंदर मिर्जा साहब को शायद 1957 ही था, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। 55 में और बने थे। मैं कुछ छुट्टियों में जो है वो स्कूल में था उस वक्त 57 में। तो मैं लाहौर गया हुआ था, और वहाँ अपने पुप्पा, मेरे पुप्पा जो थे ख्वाजा नूर इलाही साहब, ही वाज द चीफ लाइब्रेरियन ऑफ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। तो उनको इनविटेशन आया था कि सिकंदर मिर्जा साहब लाहौर फोर्ट के अंदर जो दीवान आम है वहाँ पे तकरीर फरमाएंगे, तो आप तशरीफ लाइए। अच्छा तो पुराने जमाने में तो यही होता था कि जिसको इनविटेशन आता था वो एक आध को जो है वो साथ ऐसे ही जुम्मा झांझना ले जाता था। जी। तो मैं भी उंगली पकड़ के जो है उनके साथ। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर में जो है वो म्यूजियम के बिल्कुल पीछे है, टोलिंटन मार्केट के बिल्कुल पास। वहां से हम पैदल चलकर फोर्ट पहुंचे। जो हमारे पुप्पा को जो सीट मिली हुई थी वो बिल्कुल आयल पे थी, तो और आगे थी। तो पहले तो उन्होंने कहा कि तुम देखो, तुम इधर आयल पे तुम बैठो, मैं आयल से इधर वाली एक कुर्सी पे बैठूंगा। ठीक है। तो इसकंदर मिर्जा साहब ड्रेस्ड ऑल इन व्हाइट, उनको वो सफेद रंग पहनते और 16 हैट पहनते थे, और हाथ में उनके जो है वो एक केन थी, वॉकिंग स्टिक थी। एंड आई वाज सो एक्साइटेड एज अ चाइल्ड that the president of Pakistan has just passed by me. और फिर हम वहां बैठे रहे और सुनी उनकी तकरीर, और चाय शाय पी के घर वापस आए। So that was the first time in 1957 that I saw 57 ही him हो in गए जी। Lahore. हाँ, अच्छा, 57 लेकिन जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, उसका तो सारा ताल्लुक जी। गॉर्डन कॉलेज से, गॉर्डन कॉलेज से है। हुआ इस तरह कि उस वक्त मैं, मेरा ख्याल है 4th या 5th स्टैंडर्ड में था। तो उस वक्त मेरे साथ मेरे क्लास फेलो थे मंसूर शिराजी। उनके जो वालिद मोहतरम थे वो थे यूसुफ शिराजी। वो सिटी इंस्पेक्टर थे पिंडी के। आपको पता है उस वक्त सिटी इंस्पेक्टर ही
शहर का पूरा वाली वारिस होता था। ये यूसुफ शहराजी वो हैं जिन्होंने भवानी जंक्शन में भी थोड़ा सा काम किया था। वो फिल्म बनी थी ना लाहौर जी रेलवे जी जी स्टेशन जी पे, जी जी हाँ, जी भवानी जंक्शन। तो उसमें एनी हाउ, तो अब पुलिस बैंड ने वहां तराने वराने बजाने थे, ठीक है जी। हमारे गॉर्डन कॉलेज में जो नया जुबली हॉल है, जो नया जुबली हॉल है, जिसकी हालत इस वक्त दगरगू है, उस वक्त तो बहुत शानदार इमारत हमने देखी। तो मैं, आप बिलीव करें कि सिकंदर मिर्जा साहब के बिल्कुल, मैं और मेरा दोस्त यूसुफ शराजी, हम छोटे थे, हम बैठे हुए हैं और पुलिस का, आपको पता है जगह तो थोड़ी थी ना हमारे गेट से, और उसमें वो छोटी सी हाँ जगह पे पुलिस बैंड है एक तरफ, मेहमान है एक तरफ, सिकंदर मिर्जा साहब इफ्तिताह करने आए हैं, मैं और यूसुफ बैठे हुए हैं। ये मंजर था, जिसका ताल्लुक गार्डन कॉलेज से है। और फिर बाद में हमें पता नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं भी गार्डन कॉलेज में जाऊंगा और इसी में तालीम हम हासिल करेंगे और इसी में भी जो कुछ करते रहे हैं गड़बड़े वो करेंगे। तो मुझे ये वाकया याद आया इससे। ये क्या है, ये नहीं अंदर नहीं, कॉलेज, ये नहीं, तो हॉल की ये है। ये हमारे, मैंने इसलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट रखी है क्योंकि जाहिर है हमारे जमाने में तो ऐसे ही था। ये हमारे जुबली हॉल के अंदर की, मेरे ख्याल वही जुबली, आद की तस्वीर है। आपको पता है हमारा हॉल तो काफी बड़ा था, और ये बहुत बड़ा। जी, ये खवातीन बैठी हैं। ये भी आपको देखें कि आपको आधी नजर आ रही होंगी, क्योंकि आधा हॉल अभी बाकी है। ये तस्वीर नजदीक से ली गई है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि उस जमाने में इस तरफ जेंट्स बैठते थे, इस तरफ हमारी खवातीन मेहमान हो या क्लास फेलोज हो या जो भी हो थी। अच्छा, ये देखिए, ये आपको तो याद होंगे। जी ये मेरी फूफी के बेटे हैं। जी बिल्कुल। और मुझे याद है, ये आपका जो घर था ना पीछे गवर्नमेंट कॉलेज के अकबी दरवाजे के बिल्कुल सामने, वहां जंगले पे खड़े हुआ करते थे और बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के देखा करते थे, मुझे याद। अच्छा, मजे की बात देखें मुजाहिद, आप भी इसकी तस्दीक करेंगे कि जैसे इनकी बचपन की शक्ल थी वैसी इनके बड़े होके भी शक्ल रही। वैसे हम सब बदल गए लेकिन इनका चेहरा नहीं बदला। ये वैसे के वैसे ही है। जी। और ये भी साइंस के स्टूडेंट थे। हाँ, इन्होंने ये 2 साल आपके साथ, पढ़ा। हाँ, नहीं नहीं, इसने बीएससी किया था वहां से। हाँ, लेकिन मैंने छोड़ दिया था ना, मैं तो फिर सब्जेक्ट चेंज करके मैं ये तो आ गया था ना, बीएससी करके गॉर्डन साइकोलॉजी की कॉलेज, तरफ आ गया था जी, साइकोलॉजी ये की तरफ। बीएससी करके गॉर्डन कॉलेज से ये जी, कराची आईबीए में चले गए थे, एमबीए वहां से किया है। वहां से किया था इन्होंने, और फिर बाद में सिटी बैंक वगैरह में, और ये बिल्कुल ये तो बिल्कुल। अपना आजाद ये कश्मीर वाले। ये सरदार सिकंदर हैं, सरदार सिकंदर, जो आजाद कश्मीर के सदर रहे और अच्छे आदमी हैं। आजाद कश्मीर के जितने लोग हैं ना, के एच खुर्शीद, वो तो एक आइडियल थे, वो तो एक जबरदस्त इंसान था। जी, कायदे आजम के सेक्रेटरी थे। तो बाद के जितने लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि उनमें से जो कोई सही शरीफ और नफ्स आदमी थे ना, वो ये सरदार सिकंदर यार। परहैप्स मैं नहीं जानता है। जी नहीं, लेकिन चूंकि मेरा, आपको पता है ना, वो तहरीक आज़ादी कश्मीर से भी बहुत मैंने बहुत बहुत मेरा ताल्लुक रहा है, उस वजह से मैं इन सबको जानता था और मिलता था। अच्छा, ये पहचाने, नहीं। ये गजनफर हैं, हुंजा साहब, हंजा वाले, मीर मीर ऑफ हुंजा। मीर ऑफ हंजा, ये गजनफर हैं ये आजकल मीर जिन्होंने, ऑफ हुंजा है। जी, जिन्होंने वो बैंड बनाया था उस दिन, उन दिनों में हमारे लिए भी बड़ी वो जी मुझे एक्साइटमेंट थी। बैंड भी बजाया था, और बैंड के अंदर ये ड्रम जो बजाते है थे, ड्रमर थे। ड्रमर थे, हाँ, ये ये ड्रमर वो है, थे। ये वो मेरे है। माय 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 फादर वाज देयर फैमिली डॉक्टर, और ये हाँ भी जी, हमारे घर से कुछ घर आगे जो है जी, ये रहते थे। जी, ख्वाजा साहब, आपके ख्वाजा इम्तिनान इलाही। वो मेरे वालिद थे। ये अब वो कौन है? ये जहांगीर करामत है। जहांगीर करावत। हाँ, ये मैं सब ये नहीं, लेकिन कुछ गार्डोनियन से आपकी अपनी भी यादाश्त रिफ्रेश कर रहा हूँ, और आपके से भी अगर किसी, ये कौन है, इनको तो जानते होंगे। असल में आप बाहर चले गए ना, आप जो नहीं बाहर नहीं, चले गए उसकी वजह से, क्योंकि मैं भी बाहर चला गया, लेकिन इन इन सारे सालों में मैं वहीं था जब ये सारी सियासी
हुई उथल पुथल और ये सारा कुछ, ये सब कुछ मैंने अपनी अपनी आंखों से देखा है। वो 68 में शुरू हुआ था ना, 68 नवंबर दिसंबर जी 68 69 में शुरू हुआ था वो। जी 69 में शुरू हुआ था और 71 तक रहा ये। अच्छा ये देखिए, ये जमशेद गुलजार कियानी। ओ अच्छा, जी जर्नैल साहब। हाँ, ये हमसे आप तो चले गए ना, हमसे 2 साल सीनियर थे, लेकिन अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये आया करते थे वीके मल साहब की क्लासेस में। वो होती है ना, बीच में छुट्टी मिलती है, तो हाँ ये वीके मल साहब की क्लासेस में आया नहीं, करते थे। मुझे इसका तो पता नहीं है। जो आसिफ नवाज थे, शुजा नवाज के बड़े भाई, जनरल आसिफ नवाज, हमारे स्कूल के थे वो। अच्छा सेंट स्कूल के थे। मेरीज में थे। हम मुझसे तो खैर मुझसे शुजा और मैं एक ही क्लास में थे, हम हाँ दोनों जी जी, क्लास हमारी में। एक ही क्लास, हमारी एक ही साल। गॉर्डन कॉलेज में नहीं आए क्योंकि उस जमाने में सीनियर कैम्ब्रिज करने के बाद आप डायरेक्ट फौज में दाखिला आपको मिलता। हमारे प्रोफेसर साहब जो थे चंदे, वो इस कदर उसमें गुम जाते थे कि उनको फिर पता नहीं होता था कि सामने कौन बैठा, आवाजें आती रहती थी। तो वो आवाजें जो है वो बहुत, हमारे दोस्त जो थे वो कहते थे अच्छा यार तुझे चाय की प्याली पिलाऊंगा कैफेटेरिया में, मेरी हाजिरी लगा देना। जी जी, प्रॉक्सी ऐसे होता था। मुजाहिद वैसे मैंने ऐसे कभी नहीं किया भाई। नहीं, मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन ये करते थे लोग। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस किस्म का सिलसिला था वो। आते थे, क्लास में शुरू होती थी, रोल कॉल लगनी शुरू होती थी, उसमें साथ वाले को कहा मेरी हाजिरी लगा देना, क्योंकि प्रोफेसर ने सर उठा के नहीं देखना कि ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, उसने मुझे रजिस्टर पे टिक लगाना है। कई बहादुर तो खुद क्लास में होते थे और अपने नाम पे, अपने रोल नंबर पे यस सर कह के चुपके से खिसक जाते थे, और प्रोफेसर साहब नीचे देख रहे होते थे। चले जाते थे। हाँ, उनको नहीं पता कौन आया और कौन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोनों को इस तरफ लैब्स थी। ये आर्ट्स राइट जी हाँ साइड पे जैसे मैं देख रहा हूँ, जी, राइट साइड पे आर्ट्स होता था बेसिकली, और लेफ्ट साइड पे जी साइंसेस थे, फिजिक्स लैब और सब कुछ। फिजिक्स लैब्स वगैरह सब कुछ थी। फिजिक्स लैब्स की अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा जहाँ नाना जान होते थे हमारे। नाना जान भी होते थे, और एक और प्रोफेसर साहब होते थे जिनका नाम आप भूल रहे हैं, उनको हम उर्फ आम में हैंगर कहा करते थे। जी वो प्रोफेसर जलील साहब। प्रोफेसर जलील साहब वो इतने अच्छे उस्ताद थे कि मेरे मेरे मैं बयान नहीं कर सकता उर्दू के मामले में। और उर्दू की जिस तरह की वो तालीम और वो जो देते थे, और जिस तरह हर लफ्ज की वो तारीख बताते थे। आज जब हम भी कभी किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो हमें याद आते हैं प्रोफेसर अलिफ से जलील। शुरू होते हैं ना जी प्रोफेसर जलील, जी हाँ, वो पूरी तारीख, पूरी उस लफ्ज की एटमोलॉजी जो है वो बताया करते थे। अच्छा अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। अच्छा, ये जो और आपने ये सामने फोटो लगाई हुई है, इसमें दो चीजें देखिए आप। एक तो ये है कि हमारे जमाने में गवर्नमेंट नहीं होती थी। जी ये वही हमारे है, ये जमाने में नेशनलाइजेशन के बाद है। नेशनलाइजेशन के बाद है। ये तस्वीर आपके जो पहला मिनर्वा क्लब कायम हुआ था ना, पहले आपको पता है सिर्फ बार क्लब था गवर्नमेंट कॉलेज में, सिर्फ बार लिटरेरी क्लब था। लेकिन जब उसके कुछ सालों के बाद मिनर्वा क्लब भी रखा मुकाबले के लिए, तो ये उसकी उस वजह ये मिनर्वा थी कि जी पहले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कम थे, कम थे। जी एक ही लिटरेरी क्लब की जरूरत थी, जी बिल्कुल। सभी उसी के मेंबर होते थे। जी जिस वक्त पॉपुलेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्रीज ट्रेमेंडसली, दे डिसाइडेड टू हैव two literary clubs, जी जी and that जी is when Minerva was created. ये मेरा ख्याल है पहले मिनर्वा क्लब के ऑफिस बेरर्स। मुझे अच्छा अच्छा एक चीज याद है, जी मुझे एक चीज याद है, और वो ये है कि मैं जो एक मैगजीन होता था ना हमारा गॉर्डोनियन के नाम से, गार्डोनियन, बिल्कुल दिखाऊंगा मैं। तो मैं उसका जो है वो अंग्रेज, क्योंकि वो एक ही मैगजीन के दो पार्ट्स होते थे, एक उर्दू का एक अंग्रेजी का, तो मैं अंग्रेजी साइड का जो है वो मैं सब एडिटर था उसका। ये है वो हम फिजिक्स लैब।
नाना जान वाली। हाँ, ये तस्वीर हमारे जमाने की नहीं है, ये बात की है, ये हमारे जमाने की नहीं। ये है हमारा जुबली हॉल। हाँ, ये बहुत जबरदस्त जगह थी। और ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है मुजाहिद, जहाँ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलें अपने आप को खुश करने के लिए इस वक्त हमारे हाथ में है ज़माम इक़्तिदार कि हमने स्टेज पे 4 साल हुकूमत की। हमने की, और हमसे पहले ऐसे ऐसे लोग चंदे के ले देता हूँ, अभी भी हयात है, जिंदा है, मौजूद है, सब कुछ है। राहत काजमी, जी, राहत काज़मी है, खलीलुर रहमान रमदे, मिस्टर शाहिद जस्टिस खलीलुर शुजात रहमान रमदे। शुजात हाशमी उसमें है, शुजात हाशमी। राहत जो है ये बार क्लब का था। जी खलीलुर जी, रहमान मिनरवा में थे, और हमसे 2 साल सीनियर थे। सीनियर थे ये। जहन से डिबेट्स वगैरह होती थी, उसमें हाँ, राहत काज़मी, खलील रमदे दोनों आया करते थे। आपको याद ये होगा खलील और रमदे। बहुत सारे नाम थे, इतने सारे नाम। ऑन मोहम्मद रिजवी था, और मोहम्मद उसके रिजवी, नाम जी पे हाँ। एक सड़क जो है इस्लामाबाद में मौजूद है, उसके हाँ, नाम पे उनके रखी, बिकॉज उनके ही वाज उनके असैसिनेटेड। मेरे उनके बहुत, कत्ल के बाद, जी। हाँ, ही वाज वो असैसिनेटेड। तो वो वो मेरा पीटीवी काफी में यार था। भी, और हाँ, पीटीवी में प्रोड्यूसर पीटीवी भी में रहते थे। प्रोड्यूसर बन गए थे फिर बाद में, जो कि मैं उस पे हमेशा उसकी खिंचाई करता था उस बात पे कि यार तुम्हें क्या पता है इस बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़ो तुम चलिए। बात। जहां तक स्टेज की बात है, तो स्टेज के ऊपर शुजात हाशमी वगैरह, ये सब हमारे से बाद के बातें। जी हाँ, जी हमारे हाँ, जमाने में ये अभी मेरे कम अज कम होते हुए वहां पे ये लोग अभी स्टेज पे नहीं आए थे। प्रोफेसर नसरुल्लाह मलिक जी। तारीख के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जबरदस्त। और मोटिव आपके बार क्लब के वो अ, बहुत साल वो मेंटोर और गाइड रहे। वो और ड्रामेटिक क्लब के, जी, ड्रामेटिक ड्रामेटिक क्लब क्लब के के हेड सदर थे। थे। जी, सदर और थे। जो है उन्होंने, राहत काजमी ने जो ड्रामा सीखा वो उन्हीं से सीखा। नसरुल्लाह मलिक से सीखा। ब्रेख्ट पढ़ते हैं, वो शायद हम्म। उसी वजह से पढ़ते हैं क्योंकि प्रोफेसर नसरुल्लाह मलिक ने कहा था कि यही ड्रामा है। और ये आजकल ड्रामा। जो मैं एक किताब कर रहा हूँ, मैं जो तर्जमा कर रहा हूँ, वो पंजाबी की है। उसका नाम है कबर जना दी जीवे। हम्म। तो उसमें ये मुख्तलिफ स्केचेस है मुख्तलिफ लोगों के। तो उसमें एक स्केच जो है वो रफ़ी पीर। करीब। अच्छा, तो रफ़ी पीर वॉज एन इंस्टीट्यूशन। तो उनके बारे में सारी कहानी, जो उनकी कहानी है या उनकी बारे में, अहमद सलीम साहब बहुत मशहूर राइटर हैं हमारे यहाँ के, उन्होंने वो स्केच उनका लिखा हुआ है। तो वो मैं आजकल कर रहा हूँ, और उसमें भी जो है ही वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ ब्रेख्ट। उनसे ब्रेख्ट, उन्होंने अच्छा। ड्रामा सीखा था। हम्म। जर्मन में दो बंदे थे, एक ब्रेख्ट और एक राइनहार्ट। तो उन हम्म। दोनों से इन्होंने ड्रामा सीखा। हमारे जो प्रोफेसरान थे वो किसी से कम नहीं थे। आपने जो कहा था ना कि जब मैं गया गवर्नमेंट कॉलेज दोबारा, तो बस जो कुछ मैंने देखा वो मेरे, यानी अफसरदा थे। तो ये तस्वीर मुझे सबसे आपकी। बड़ा दुख हुआ था ये देख के कि जो हमारे जमाने में एक वहां पे जगह मखसूस थी, उसका नाम था लेडीज गार्डन। वो लेडीज जी गार्डन खत्म हो चुका था। जी, ये था उसका आता। और ये हमारे ऑफिसेस थे, ये वाले, आपको याद है, ये ऑफिसेस थे हमारे। और इसके साथ आगे कमरे और फिर आगे स्टाफ रूम। तो ये मेरा ख्याल आप इस हालत को देख के आप अफसरदा हुए होंगे कि नहीं नहीं, हमारा ये तो गवर्नमेंट अभी कॉलेज ऐसे बहुत नहीं। साफ सुथरा लग रहा है और बड़े दरख्त शरख्त लगे हुए हैं। जब मैं गया था तो खाक उड़ रही थी, लिटरली खाक हाँ, उड़ रही थी। साइकिल स्टैंड था ना हमारा। साइकिल स्टैंड तो बिल्कुल उस जी, तरफ वाला जो गेट लेफ्ट होता था लेफ्ट उसके साइड पे साथ था। होता था, लेफ्ट जी, साइड ये पे था। तस्वीर इस एंट्रेंस के बिल्कुल सामने जो कमरा होता था, उसमें हमारी हाउस ऑफ कॉमन स्टाइल डिबेट्स हुआ करती थी, अगर आपको याद हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट्स है। हुआ राजा करती मसूद साहब उसके इंचार्ज होता था। थी। इंचार्ज थे, डायरेक्टर ऑफ कल्चरल ठीक है ना। एक्टिविटीज थे वो। जो कुछ हमें कॉन्फिडेंस बोलने का, लिखने का, करने का, कहने का, करने का, जो हमें इन इदारों से हासिल हुआ, वो मैं कम से कम
उसको भुलाने के लिए सारी जिंदगी तैयार। और मुजाहिद खास तौर पे हाउस ऑफ कॉमन्स की डिबेट्स में फिल बदी बोलना, वही कॉन्फिडेंस, वही एतमाद सब होना, चीजें एक्सटेम्पोर, ये एक्सटेम्पोर, सब एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर। जी और जी फिर बिल्कुल। उसमें जो बाकायदा उसको ट्रेनिंग हमको या दी जाती थी, दी गई थी, ये नहीं कि कोई डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग दी गई थी, बल्कि तरीकेकार समझाया गया था कि भाई ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये प्रिविलेज है, ये है, ये है, और आपको कब बोलना है, कब नहीं बोलना, किस तरह बोलना है, किस तरह नहीं बोलना, ये सब चीजें जो है वो सिखाई गई थी। और उसमें से शुक्र है अल्लाह का कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो आज तक हमारी जिंदगियों का बिल्कुल हमारी हिस्सा जिंदगी है। में काम आई, हमारी जिंदगी में एतमाद पैदा हुआ, कॉन्फिडेंस। ये वो स्टाफ रूम का दरवाजा है लेफ्ट साइड पे, जिस पे आप कहते हैं मैं जब भी गया सीधा स्टाफ रूम में जाता, ये लेफ्ट हाँ साइड पे हाँ 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 हाँ। ये वो है। और ये इसके सामने वो कमरा है जहाँ जहाँ हमारी उर्दू की क्लास होती थी। तौसीफ तबस्सुम साहब, डॉक्टर तौसीफ सही तबस्सुम सही जी वो सही। क्लास लेते थे। अच्छा मैं आपको बताऊं, तौसीफ तबस्सुम साहब का आपने जिक्र किया, तो मेरी जब भी उनसे मुलाकात हुई उन्होंने एक बात मुझसे जरूर कही। उन्होंने कहा मैं अंजुम आप तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैंने कहा जी क्यों? कहते उर्दू क्यों छोड़ी तूने? आपको पता ना मैं उर्दू कहने लगे उर्दू उर्दू क्यों छोड़ी, तुमने एमए उर्दू क्यों नहीं किया? मैं कहा जी बस शर्मिंदा हूँ, और वाकई में शर्मिंदा हूँ कि भाई मैंने क्यों उर्दू छोड़ी, मुझे एमए उर्दू करना चाहिए था। तो एनी हाउ ये बरसवीर तज़किरा मैंने बात की। ये भी तस्वीर है कॉलेज की, ये मॉडर्न हॉल की, ये भी उस जमाने में ऑल पाकिस्तान डिबेट्स हुआ करती थी, जी जी बिल्कुल चाहे वो होती थी। कराची में हो, लाहौर में हो, कैम्बलपुर में हो, पेशावर में हो, कहीं पे भी हो। हम और जाया पेशावर करते में खैबर, हम सब जगह जाते थे, हम ट्रॉफीज जीत के आते थे कॉलेज की। ट्रॉफी लाहौर लेना। लॉ कॉलेज में जाके आप डिबेट करने उस जमाने के अंदर करें, आपको सांस लेने की एक लम्हा नहीं देता था कोई। मुजाहिद ऐसा मामला, ऐसी हूटिंग शुरू हो जाती थी कि क्या बात है। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फर्स्ट प्राइज लेके आया हूँ। आपने भी लिया, हमने भी लिया अपने आपने भी जमाने में। लिया, माशाल्लाह। हमारा नाम था गार्डन कॉलेज। फिर मुजाहिद वो कहते हैं ना, मसीह और खिज़र की उम्रें निसार हो इस पर, वो एक लम्हा जो यारों के दरमियान गुजरे। तो हम तो बड़ा मजा आया, खुशकिस्मत है कि आज बड़ा मजा आया। बहुत से और बहुत से लम्हात हमने गुजारे हैं, एक लम्हा तो नहीं, बहुत से लम्हात गुजारे। प्रोग्राम के आखिर में हम दो नारे लगाता हूं मैं, आप भी मेरे साथ जिंदाबाद गंजे कहिएगा। रामचंद की जय ना लगाना। कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा पाइंदाबाद। हाफिज, और नाजरीन का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने हमें इतनी देर बर्दाश्त